नमस्ते दोस्त, ये हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। और जिन बंदों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आप देखिए, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक, रेलवे, हर कंपटीशन एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर हमेशा देखा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, 100 वाला होता है। अब आप देखिए कि मंथ और इसमें कुछ कोड होते हैं, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन तो आराम से आसानी से कर पाओ। आप एक पेन और कॉपी लीजिए और इनको तोड़ तो लिख लीजिए, जिससे आप आसानी से समझ पाए। अब आप देखिए मंथ, और याद रखनी है तो ये लंबा प्रोसेस नहीं है, मैं आपको याद करना चाहूँगा। मंथ कोड जनवरी था 1, फरवरी था 4, मार्च 4, अप्रैल 2 0, मई 2, जुलाई 5, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। ये अपनी है नॉर्मल ईयर वाले। और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में अंतर ये होता है कि नॉर्मल ईयर में 28 फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। अब आप याद करने का तरीका दिखाता हूँ। आप इनके जो मंथ है उनका 3-3 का सेट बना लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आप देखिए ये जो 12 है, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आप ले लीजिए 3 का सेट, अप्रैल, मई, जून। तो ये है 5 का स्क्वायर बराबर 0, 25। अब ले लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 6 का स्क्वायर 0, 36। अब बचे अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो फर्स्ट में 144 आया था उसमें 2 प्लस कर दीजिए, 2 बराबर 146। अब देखिए सारे कोड मंथ वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाएंगे। तो आप जनवरी में और फरवरी में एक माइनस कर दो, -1 करो, क्योंकि फरवरी एक कम दिन की होती है इसलिए -1 किया, क्या आया? 1 में -0। दूसरा फरवरी में -1 किया, 3। देखिए जनवरी था 3, फरवरी था 3। अब ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए डे वाले कोड देखिए। डे वाले में आपको 1 से 7 तक की दिन की याद करनी है, तो नहीं। अब नॉर्मली अपन संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, तो संडे से स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7। अब आता है सेंटर। तो सेंटर मतलब जो अपनी जैसे 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, ये 4 के दशक में चलता है। 4 और उसमें 4 का दशक चलता है। अब देखिए जैसे हम 1700 ले लेते हैं, क्योंकि 1600 में 4 का बाद चला जाता है, वो है। या आप उससे ऊपर भी ले सकते हो, जैसे 1700 है उसमें 400 का बाद दो, क्या शेष पर आता है? 100। तो उसका तोड़ हो जाता है अपना, जिसमें सेंचुरी में 100 शेष पर बचे उसका हमेशा शेष वो तोड़ हो जाएगा 4। दूसरा 1800 में हम 400 तो बाद देते हैं, तो 200 शेषफल बचा, तो 200 का 2। और 1900 में हम 400 तो बाद देते हैं, तो 300 बचा, 300 था 0। 2000 में 400 तो दिया, 0 तो 6। अब आप 2001 में 2 दे तो वो 100 शेषफल बचेगा। 2002 में 2 दे तो 200 बचेगा। 2003 में 300,
4 में 0, ये क्रम 4 से सेट में चलता जाएगा। अब इसे याद क्या करना है, 420 आपने सुना है, 420 ही होते हैं। 420 और ये तो जोड़ दो 6, 420 और 6। आप तो मंथ कोड हो दिया, डे कोड हो दिया, सेंट्रिक्स कोड हो दिया। अब एक फार्मूला है, इसमें आपको सिर्फ 5 चीजें रखनी है, सिर्फ 5 चीज, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 चीजें इन कोड को रखनी है, 5 चीजें रखनी। सबसे पहली चीज डे, जो डेट होती है वो डेट कॉमन की बात उसमें दी होगी। मंथ जनवरी फरवरी उनके कोड, सेंट्रिक्स कोड, शताब्दी कोड, इनमें से चारों में से एक रखना है, जो भी आप आए। कौन सा ईयर है, मान लो 2002 है तो 2 रखना है, 2003 है तो 3 रखना है, 2005 है तो 5 रखना है। अब लीप ईयर संख्या, अब लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो लीप ईयर जैसे 2004 हुआ, इसमें एक ही लीप ईयर बनता है 2004, और 2003 हुआ, इनमें ये भी लीप ईयर नहीं बन रहा। 2010, 2012, 2010 में देखो 4 क्रम बाद देखें, 10 में 4 दूनी 8, 2 पूरे बन रहे तो 2। अब हम एक डे ले लेते हैं, जैसे एक उन 2000 से पहले की डेट ले लेते हैं और एक 2000 के बाद की डेट लेते हैं। पहले हम लेते हैं 2000 की पहले की डेट, हम ले लेते हैं 24/11/1993, 24/11/1993। अब देखिए डेट सबसे पहले हमें रखना है, डेट 24, फिर मंथ तोड़ नवंबर है, नवंबर तोड़ है 4, फिर शताब्दी कोड, शताब्दी ये 1993, तो 1900 में हमने बात दिया 400 का, तो 300 बचा, 300 का तोड़ होता है 0। अब 3 चीज आती, अब आती है ईयर, कौन सा ईयर है दिया हुआ है 93 प्लस 93। अब देखिए इस 93 लीप ईयर कितने बनते हैं, इसमें हम 4 का भाग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 13 हुआ, 4 किया 12, 23 लीप ईयर बटा 4। अब आप इनको टोटल करो, 24 4 28 93, ये 116 बनते हैं। आप देखिए 116 में हमें देना था 7 का भाग, 7 एकदम 7, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए शेष पद, हमें भागफल से तो मतलब नहीं, हमें चाहिए शेष पद। 7 का 4 कितना बचा 4, 4 और 6 46 होते हैं, 7 6 42, शेष पद क्या बचा 4। अब देखिए डे में 4, ये वेडनेसडे, ये आपका डे आ गया। एक हम ले लेते हैं, ये मिटा देता हूं, एक हम ले लेते हैं 2000 के बाद तक है एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं 2 3 2005 5। अब
सबसे पहले लेना है हमें डेट 2, फिर लेना है मंथ कोड मार्च 4। वैसे भी लीप ईयर में नहीं है, लीप ईयर तो जनवरी और फरवरी में अंतर आता है। तो मार्च का कोड है 4। फिर लेना है शताब्दी कोड, शताब्दी 2000 है, 2000 में 400 तो दिया, तो इसे स्पेल नहीं बच रहा, तो उसका कोड है 6। अब ईयर, कौन सा ईयर 05 प्लस 5, और अब लास्ट वाला लीप ईयर की संख्या, क्योंकि 2005 में 5 में आप 4 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 1 बार बटा 7। अब आप इनको टोटल करो, 2 4 6, 6 से 12, 6 18 बटे 7। अब दे ली 7 दूनी 14 बच्चा 4 में कोड क्या है वेनटी। ऐसा नहीं कि 4 या 5 6 कुछ भी, जो हमने ये नॉर्मली ये डेट लिया, आप बदल कर भी ले सकते हो। जैसे आप किसी और लेना चाहो तो आप इसे 4 और डेट ले लेते हैं हम, और डेट जैसे यहाँ डेट 5 ले लेते हैं, ये हम डे, इसमें दूसरी डे ले लेते हैं 5 4। अब देखो तो ये भी डे ही बदल दे रहा, बाकी सब तो सेम है 5। अब टोटल दीजिए 6 12 4 16 5 21 बटा 7। तो इसे स्पेल नहीं बचा, 3 बार पूरा जा रहा है, तो इसे स्पेल नहीं है, तो चटक मतलब ये, तो इसे स्पेल या फिर 0 7। ये क्लियर, थैंक यू।